नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर अर्ली प्राइम टाइम शो झारखंड प्राइम का ये बुलेटिन लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे पहले बात दुर्गोत्सव की करेंगे। तो शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। शहर में एक से बढ़कर एक भव्य पंडालों का निर्माण किया गया है। इधर पूजा पंडालों के सारे पट खुल गए हैं। ओसीसी क्लब रांची पूजा पंडाल का पट गुरुवार को ही खोल दिया गया था। मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्त पंडालों में पहुंचने भी लगे हैं। तो देखिए, ओसीसी क्लब का पट खुला है और इसी कड़ी में न्यूज 11 भारत आपको राजधानी रांची के हर एक प्रमुख पूजा पंडालों का दर्शन कराएगा। घर बैठे मां के दरबार आपको पहुंचाएगा, आपको मां के दर्शन कराएगा ताकि आप घर बैठे। और देखिए, इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जमशेदपुर की, जहां पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे हुए हैं और उन्होंने एक पूजा पंडाल का यहां पर उद्घाटन किया है। और प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए जमशेदपुर से और उन्हीं से जानते हैं, प्रभात इस वक्त कहां पर अर्जुन मुंडा पहुंचे हुए, किस पंडाल का उद्घाटन उन्होंने किया है? बिल्कुल पंकज, ये कदमा का रानी कुदर हिंद क्लब है और यहाँ पे इस क्लब का उद्घाटन अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। और ये जो पंडाल बनाया गया, ये परिलोक बनाया गया, इंद्रलोक का रूप दिया गया है। यहाँ पे देखिए, अर्जुन मुंडा जी हाथ जोड़कर माता का प्रार्थना कर रहे हैं और जो कमेटी के लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। और एक तरह से कहें तो काफी खूबसूरत तरीके से बनाया, बहुत देखने लायक पंडाल है। और ये यहाँ राज्य पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए, दीप प्रोज्वलित करके ये देखिए ये इंद्रलोक की तस्वीर तैयार की गई है। हम एक बार अर्जुन मुंडा जी से सर कैसा लगा देख के इंद्रलोक? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना है, एकदम वेल डेकोरेटिव, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूं। साउंड चालू कर दो ना, साउंड इसके अंदर का। एक मिनट सर, देखो ये पूरा बाजा उजा बज रहा है, इसमें क्या बोलेंगे, कैसे है? ठीक है, बाजा बंद कर दो। सर क्या कहेंगे, पंचमी है आज? ये तो शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्र आदिकाल की परंपरा, जिसके माध्यम से हम मातृत्व शक्ति को अंदर जो पंडाल में माइक है उसका साउंड ऑन करेंगे, एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और सम्मान करते हैं। सशक्तिकरण का एक, या ये कहिए कि संसार का उद्धार करने वाली एक शक्ति के रूप में हम पूजते हैं। बिल्कुल, देखिए पंकज, जैसे इन्होंने कहा कि संसार को उद्धार करने वाली एक शक्ति के रूप में हम लोग पूछते हैं और कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से पंडाल को बनाया। मेरे सहयोगी दिखा रहे हूँ किस तरीके से इंद्रलोक बनाया गया। और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं हम लोग कहीं इंद्रलोक में सही में पहुँच गए। और देखिए किस तरीके से ये जो कमल के फूल और अन्य चीज़ें लगाकर जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है, यह पंडाल देखने लायक है। और ये काफ़ी पुराना पूजा है और यहाँ एक समय ऐसा होता था पंकज कि विद्युत सज्जा काफी खूबसूरत तरीके से की जाती थी यहाँ पे। और ये रानी कुदर का पूजा पंडाल निश्चित है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिखा रहे होंगे, माता की तस्वीर भी दिखा रहे हैं अंदर से, माँ की तस्वीर भी कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गया है। और ये हम कह सकते हैं कि आज पंचमी के दिन शहर के करीब करीब सभी पंडालों के पट खुल चुके हैं और लोग पंडाल की ओर रुख भी करने लगे और माता का दर्शन करने के लिए माता के दर्शन भी कर रहे हैं। और निश्चित है, जैसे जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था किया है पूजा घूमने आने वाले लोगों के लिए। तस्वीरों में तो ये अब जाहिर सी बात है, इस पूरे पंडाल को हम 360 में देख नहीं पाएंगे, लेकिन जानेंगे आपके जरिए ही कि थीम क्या रखा गया, मतलब किस तरीके से पंडाल का थीम रखा गया है, क्या विजन है इस पंडाल के निर्माण के पीछे, कौन सा स्वरूप है, कौन सी प्रतिकृति है? बिल्कुल, देखिए पंकज, जैसे पंडाल जो कमेटी के लोग हैं, हिंद क्लब के कमेटी के लोग हैं, उनका कहना है कि हम इंद्रलोक बनाए हैं। और निश्चित है इंद्रलोक की तरह पूरा सफ़ेद, जिसमें जैसे परिया रहती है इंद्रलोक में, जैसे कहावत में कहा जाता है, हम लोग छोटे सुने हैं बुजुर्गों से कि इंद्रलोक में परिया रहती है, तो परिया का भी रूप यहाँ पर दिया गया है। सूर्य भगवान का ही प्रतिरूप भी बनाया गया है। और पूरे तरीके से देखिए, ऊपर में जो छोटे जो क्या बोलेंगे, कबूतर या फिर बगला, वो सफ़ेद रंग का है और उड़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को तैयार किया गया है। और अगर हम बात करें इस तरफ सहयोग कहूँगा, देखिए ये जो कटआउट लगाया गया है कितनी खूबसूरत तरीके से कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया है, ये देखने लायक है। निश्चित तौर पर शहर में एक से बढ़कर एक पंडाल बना है, लेकिन सभी की अपनी अपनी थीम पर, अलग अलग थीमों पर बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। मैं सहयोग कहूँगा कि एक बार हम सामने का भी दृश्य, फ्रंट से भी दृश्य दिखाने का कोशिश करते हैं। जो ऊपर से जो पंडाल का सामने का ये है वो पूरा लग रहा है कि किसी हम लोग बादल में है, बादल की तरह, और बादल घिर रहा है और बीच में सूर्य भगवान नजर आ रहे हैं। तो वो नज़ारा भी हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं सहयोगी अनवर के माध्यम से कि खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया। देखिए ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये सूर्य भगवान है और जो बादलों में जिस तरीके से बादल में कैसे पंछी उड़ते हैं वो भी दर्शाया गया है और खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया गया। चाहे हम पंडाल की अगल बगल की बात करें, इको फ्रेंडली है और खासकर यहाँ पर स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा गया है पंडालों में, ताकि जो लोग पंडाल में घूमने आए उनको ये कहा जा रहा है कि आप स्वच्छता और इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पंकज कि किसी तरह का कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं है। जो भी है ये फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक ऑलरेडी बैंड है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम आदिशक्ति की पूजा करते हैं और पूरा शहर एक तरह से कहे तो पूजामय हो गया, और आप सुन भी रहे हो किस तरीके से ढाकी की आवाज़ आ रही है। अब उद्घाटन करने के बाद वो स्टेज पे जा रहे हैं, वहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा जो कमेटी के लोग हैं। उनके बाद फिर कई ऐसे और पंडालों का उद्घाटन आज होना है उनके द्वारा। और अगर शहर की हम बात करें, चाहे साक्षी, चलिए बिल्कुल प्रभात हम अभी हम दूसरे पंडालों का विरोध भी कर लेते। जाहिर सी बात, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई और केंद्रीय मंत्री खुद पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि कैसे मां आदिशक्ति की हम पूजा करते हैं ताकि हम एक्नॉलेज कर सके कि मातृशक्ति का हमारे जीवन में महत्व क्या है, माता बहनों का, स्त्रियों का क्या महत्व है, क्योंकि वो है तो हम हैं, क्योंकि और इसलिए उन्हें शक्ति स्वरूप कहा जाता है। ऊर्जा का स्रोत होती है वो, उन्हीं के जरिए पूरी जिंदगी चलती है। यही बात उन्होंने कही और यही बात समझने की जरूरत इस वक्त है कि दुर्गा पूजा तो मनाते हैं लेकिन स्त्रियों की कितनी इज्जत हम करते हैं, यही संकल्प लेने का वक्त है ये। हमारे साथ इमरान भी जुड़ गए, हमारे साथ राकेश भी जुड़ गए हैं रांची से। रुक कर लेते हैं राकेश का। राकेश, अभी आप किस पूजा पंडाल में मौजूद हैं और क्या तस्वीर आप दिखा पा रहे, वहां से कैसा सजा है वहां मां का दरबार, कितना प्यारा लग रहा है? पंच मंदिर है और बीते 50 बरस से यहाँ पूजा हो रहा है, तो इस वर्ष भी धूमधाम से पूजा की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज पंचमी का दिन है, लेकिन लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं माँ के दरबार को लेकर, माँ के दर्शन को लेकर, माँ के आशीर्वाद को लेकर है। और बीते 2 बरस से पंकज, आपको भी पता है कि कोरोना के वजह से माँ का दरबार इस तरीके से सज नहीं पाया था, लिहाजा इस बार स्थिति अनुकूल है, तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है, लोगों में कहीं ना कहीं जोश है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे हमारे जो कैमरामैन है दीपक उनसे कि देखिए भीड़ है, अभी से ही लोग जो हैं वो घरों से निकलकर मां के दर्शन के लिए, मां के आशीर्वाद के लिए पंडालों तक पहुंच रहे हैं। और अब इंतजार किया जा रहा है विधिवत तौर पर पंडाल के उद्घाटन का। जैसे ही मुख्यमंत्री इस पंडाल का उद्घाटन करेंगे, जो जानकारी मिल रही है पंकज कि अब से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत तौर पर इस पंडाल का उद्घाटन हो जाएगा। यानी आम लोगों के लिए मां का जो पट है वो खुल जाएगा, आम जो श्रद्धालु हैं वो मां का दर्शन कर पाएंगे, मां से आशीर्वाद ले पाएंगे। तो इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का। जहां तक पंडाल की खूबसूरती की बात है पंकज, तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए ये जो पंच मंदिर है हरमू का, लगातार यहाँ 50 बरस से यहाँ पूजा हो रहा है। और इस बार का जो थीम रखा गया है वो कहीं ना कहीं बच्चों को केंद्रित में रखकर ये थीम है। आप स्पाइडरमैन भी इसमें देख रहे होंगे, आप बैटमैन भी देख रहे होंगे, और एक स्क्रीन भी लगाया गया है ताकि जो बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने अभिभावक के साथ आते हैं, वो बच्चे यहाँ इस स्क्रीन का लुत्फ उठा पाएंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है, मुकम्मल व्यवस्था है, मुख्यमंत्री का आने का इंतजार किया जा रहा है। वो जैसे ही आएंगे उसके बाद मां का जो पट है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आम जो दर्शालु हैं, वो जो भक्त हैं, वो मां का दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी हैं, जो लगातार इस पूजा में सक्रिय रहते हैं। मनोज जी, बीते 50 बरस से आप लोग पूजा कर रहे हैं और बीते 2 बरस की हम बात करें तो कोरोना की वजह से वो भव्यता नहीं नजर आ पाया था, लेकिन इस बार स्थिति अनुकूल है। किस तरीके का उमंग, किस तरीके का उत्साह लोगों में देख पा रहे हैं और क्या पूरी तैयारी की गई है?
देखिए, कोरोना के विकट परिस्थिति में जो हालात हो गए थे, पूजा अर्चना भी सुचारू रूप से हम लोग नहीं कर पाए थे और 2 साल के बाद ये मौका मिला है और भारी उत्साह है रांची के लोगों में, श्रद्धालुओं में। अगर मौसम साथ दे तो मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आएगी। और जहाँ तक ये पंडाल आप देख रहे हैं, इस पंडाल एक कल्पना पर, एक थीम पर बनाया गया है। खास करके कोरोना काल में बच्चों का बचपन छिनता हुआ नजर आया, कहीं न कहीं उसमें भटकाव नजर आया। बच्चे खेल कूद से दूर होकर मोबाइल में, खास करके मोबाइल में बहुत ही खतरनाक खेलों में उलझ गए, पबजी जैसे। तो हम लोगों के मन में विचार आया कि एक ऐसा थीम लाया जाए जिसमें हम खेल सामग्रियों का प्रदर्शन करते हुए उससे हम पंडाल का निर्माण करें और एक जागरूकता लाने का प्रयास करें कि बच्चों लोग को खास करके कि आप अपने खेल को न भूलें। आउटडोर गेम्स हो, इंडोर गेम्स हो, जो हम लोगों ने बचपन में देखा था, वो आज भी नज़र आना चाहिए। तो वो पतंग हो, लटाई हो, रस्सी कूदने वाला हो, बैट हो, बॉल हो, बाहर में स्पाइडरमैन दिख रहा है, सब। तो ये एक जागरूकता लाने का एक प्रयास है कमेटी का और उम्मीद है हम लोग कुछ सफल होंगे उसमें। लगातार हम, चूंकि मैं इस पंडाल को कवर करते रहा हूँ, मुख्यमंत्री आते हैं, विधिवत उद्घाटन होता है, माँ का पट खुलता है, तो क्या सूचना है मुख्यमंत्री के आने का? क्या कोई समय निर्धारित है, कितने बजे तक आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने युवा मुख्यमंत्री का, अपने नेता का। विगत 15 सालों से वो लगातार इस पंडाल का पट का अनावरण करते हैं और लगातार आते हैं, चाहे जो रांची में न रहे तभी एक आध बार नहीं आए होंगे। तो जो स्नेह, जो प्यार मिला है इस कमेटी को, उनका, उसके लिए धन्यवाद। और अभी जो खबर है, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर वो यहाँ पहुँचेंगे और सपरिवार पहुँचने की सूचना है। सबसे बड़े खुशी की बात हम लोगों को है, कल्पना जी भी होंगी सर, पूरे परिवार बच्चों के साथ इस पंडाल में पधारने का सूचना है। 15 से 20 मिनट के अंदर वो आ। मनोज जी, आपकी चूंकि व्यवस्था है, हम आपकी व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मनोज जी बता रहे थे, पंकज की 15 से 20 मिनट का ही समय बचा है। मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ, यानी मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होंगी। इसके अलावा उनके जो बच्चे हैं उनकी भी मौजूदगी होगी। तो पूरा परिवार माँ के दर्शन के लिए अब से थोड़ी देर के बाद इस पंडाल में पहुंचेगा। यहाँ मुख्यमंत्री जो है विधिवत पंडाल का अनावरण करेंगे और उसके बाद जो माँ का जो पट है वो आम श्रद्धालुओं के लिए पंकज जो है वो खोल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम, राकेश बिल्कुल सही कहा, नजर आप बनाए रहे और हमारे साथ बने भी हुए लगातार। आप तस्वीर आप दिखाते रहिए, तस्वीर हम चाहेंगे कि दर्शक लगातार देखते रहे। हमने एक वादा कर रखा है तमाम दर्शकों से न्यूज़ 11 भारत के कि हम घर बैठे आपको माँ के दर्शन कराते रहेंगे, माँ के दरबार की झलकें आपको दिखाते रहेंगे। तो हम चाहेंगे जो हमारे राकेश की आप तस्वीरें दिखाते रहे। इमरान के पास फिलहाल हम चलते हैं। इमरान देखिए, जो प्रतिकृतियां बनाई जाती है पूजा पंडालों की, उसमें कई बार जो ऐतिहासिक हमारे धरोहर होते हैं, कोई पूजा स्थल होता है, धार्मिक स्थल होता है और कई बार काल्पनिक भी होता है, लेकिन कम से कम इतना जरूर होता है कि इन पंडालों के जरिए कोई भी श्रद्धालु, कोई जो भक्त है, कोई आम आदमी है, वो उन जगहों पर जाना ही पहुंच पाता है, उनको प्रतिकृति के तौर पर, एक स्वरूप के तौर पर देख पाता है। फिलहाल आप कहां पर हैं इस वक्त इमरान, और यहां पर किस थीम पर और किस तरीके से पंडाल का निर्माण किया गया है? मां का दरबार कैसा दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल पंकज, जिस तरह से 2 वर्षों के बाद कोविड के संक्रमण का दौर जब अब खत्म हुआ है, तब जाकर के बड़ी धूमधाम से इस वर्ष जो है वो दुर्गा पूजा लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त रांची के सेवा सदन के पास राजस्थान मित्र मंडल का जो पूजा पंडाल है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं। माता के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरह से बड़े ही एक नरक और स्वर्ग का जो स्वरूप होता है, ऊपर में नरक और स्वर्ग की बात हम करते हैं, उस स्वरूप को दिखाने की कोशिश की गई है। राजस्थान मित्र मंडल में पिछले 43 सालों से, 43 सालों से ये पूजा का आयोजन करता आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक वो चीजें जो हैं आपको बड़ी बारीकी से कारीगरी की गई है, ताकि लोगों को यहाँ जब पहुंचे, माता की जब दर्शन करें, तो वो सारी चीजों पर ध्यान दें जिसके लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि माता की दर्शन करनी है, पूजा पाठ करनी है, साथ ही ये भी ध्यान देना है कि नर्क लोक और स्वर्ग लोक, ये 2 ऐसे विषय हैं जिन पर ये थीम रखी गई है। और इसके तहत लोग जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि ऑडियो विजुअल के माध्यम से लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि नर्क में अगर आप पाप करेंगे, अगर आपका पाप का घाड़ा बढ़ेगा, तो नर्क में यमराज जो है वो आपके साथ क्या कुछ कर्म कर सकते हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो इंसानियत के रास्ते से चले, वैसे रास्ते जिस पर पाप
की जो गाड़े हैं वो नहीं भरे, क्योंकि ये एक कोशिश की गई है कि नर्क का स्वरूप तैयार करने की, और उसके तहत यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और अपनी जो श्रद्धा है, माता की जो पूजा अर्चना करनी है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे बारीकी से लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार अगर हम देखें तो जो कोरोना का संक्रमण का जब दौर था पंकज, तो उस वक्त लोगों में थोड़ी पूजा को लेकर के जो उत्साह थी वो धीमी थी, लेकिन इस बार बड़े धूमधाम के साथ राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडालों में ये तस्वीर देखने की मिल रही है कि लोग बड़ी संख्या में पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम तस्वीरों के माध्यम से राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडाल की तस्वीर तो हम दिखा, लेकिन ये तस्वीर जो है वो राजस्थान मित्र मंडल की है, जहां पर आयोजन जो है वह किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो लोग आते हैं। आप बताइएगा कि आप यहाँ पे पहुंचे स्वर्ग नर्क का स्वरूप को देखने के लिए, माता के दर्शन के किस तरह का स्वरूप देखा? ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे नर्क का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। मैसेज देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल इमरान, राकेश और प्रभात, आप बने रहिएगा हमारे साथ, नजर बनाए रहिएगा आप। और इस वक्त बता दें आपको कि मुख्यमंत्री का आगमन भी होने वाला है, तो वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ पंडाल में पहुंचेंगे। वहां पे दर्शक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।